तो जहां पर लास्ट हुआ था पार्ट, उसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट डील किया था। एक्सपेरिमेंट ये था कि जब ZnSO4 के सॉल्यूशन CuSO4 के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डाला गया तो जिंक Cu को डिस्प्लेस करता है, या यूं कह ले कि Cu को रिड्यूस करता है, और ZnSO4 प्लस Cu हुआ, और इस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट होती है, केमिकल एनर्जी लिबरेट हुआ, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता। तो इसी को क्या कराया गया है सेल के कॉन्सेप्ट में, इसको दो पार्ट में कराया गया है। एक पार्ट जिसमें जिंक लिया गया है और ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया गया था, और दूसरे पार्ट में Cu और CuSO4 का सॉल्यूशन, और यहां जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उस इलेक्ट्रॉन को वायर से कनेक्ट करते हुए वहां ट्रांसफर किया गया। तो इस तरीके से हम लोगों का पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा पार्ट 2 में, क्या, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ECC। ECC किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और EC किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यही था ना? ठीक है, चलिए। और फिर सॉल्ट ब्रिज क्या आएगा कॉन्सेप्ट, ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहले अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ECC। थोड़ा आराम से समझना होगा, कोई हड़बड़ी इसमें नहीं दिखानी होगी, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में जैसे आप सॉल्यूशन में हर जगह वेपर प्रेशर करते रहते हैं पूरे सॉल्यूशन, उसी तरीके से आप हर जगह इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सब टर्म्स खूब फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होगा। सॉल्यूशन का चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव, इसलिए ये सब ECC के डायग्राम से हम लोगों को क्लियर अच्छे से समझ लेना, आराम से इत्मीनान से। आइए, तो दो कंटेनर में इसको सेपरेट कंटेनर में करवाया गया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा करा था। आपको कॉपी को घुमा के बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्या, छोटा करने का। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर चिचीड़ देंगे लास्ट में जब नहीं आएगा कुछ समझ में। चलिए, लेफ्ट साइड है ना ये, ठीक है, लेफ्ट सेटअप है ये, और ये राइट सेटअप। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डाल दिया जिंक का रॉड। ये Zn का रॉड है, और इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिया गया। क्या है सॉल्यूशन? ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। इसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, मतलब आपके पास इस सॉल्यूशन में Zn2+ और सल्फेट बंधा हुआ, ये सेपरेट है, सेपरेट है, क्योंकि ऑल ट्रांजिशन मेटल सल्फेट्स आर नेसेसरली सॉल्युबल। हर हाल में पक्के तौर पर ट्रांजिशन मेटल के सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। दूसरे तरफ किस चीज का रॉड डाला गया था? कॉपर। ये कॉपर का रॉड है हमारा, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। अब पॉइंट है कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग वायर से सेटअप को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक वायर से कनेक्टेड है, ये वाला सेटअप, इसको हटा दे रहे, और वो वाला सही है, ठीक अपने जगह। यहां पे हमने एक बल्ब लगा दिया, और इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब
इस वायर में होने जा रहा है, ये मेरा फ्लो है किस चीज का लो, इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, तो करंट का फ्लो R2L। अब जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर से कौन सी चीजें बाहर आनी शुरू हो रही है, Zn2 प्लस ना, और इसके अंदर क्या आते जा रहा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के एक्सेस डिपोजिशन के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर Zn प्लस, शुरू में यहां पर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनिशियली बराबर है, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन बिकम्स, कौन सा चार्ज आएगा सॉल्यूशन में, पॉजिटिवली चार्ज ना, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये सॉल्यूशन जो हमारा हो गया लो, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन। जबकि इस रॉड पर, जिंक की रॉड पर कौन सी चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इस रॉड पर पहुंच रहा है। जब रॉड में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा तो इसके अंदर से कौन लपक के रॉड की तरफ जंप लगाएगा, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए ये जंप लगा रहा है कहां पे, तो एक तरह से कह सकते हैं ये मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू करेगा, क्योंकि अंदर एंटर कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो बाद में हम लोग कुछ टर्म्स लाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, तो आपको इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा, सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, आगे ये टर्म्स आने वाला। तो एनीवेज अभी आइए, तो जब पॉजिटिव चार्ज का इस पर डिपोजिशन होगा, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या लिखोगे लोग, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के नाम पर किस चीज का डिपोजिशन होगा, हाँ वेरी गुड, Cu2 प्लस। ठीक है, तो इस तरह से इस पर कौन सा चार्ज हम लोग लिखेंगे, और इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन ना। क्यों नेगेटिव चार्ज हुआ, एज कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस इंक्रीजेज, रिलेट कैसे बढ़ गया, इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजिंग, हाँ वेरी गुड। ऐसा नहीं कि सल्फेट का अमाउंट बढ़ गया, Cu2 प्लस ड्यू टू डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लोग अच्छे से समझ रहे हो। तो एक तो बड़ा एकदम क्लियर कट याद रखना है, ध्यान रखना है, और याद रहेगा भी आपको, लेफ्ट साइड जो हमारा सेटअप होगा उस रॉड पर कौन सी चार्ज होगी, रॉड पर नेगेटिव और उसके सॉल्यूशन में, और राइट साइड जो सेटअप होगी उसके रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज। आप लेफ्ट वाले इस सेटअप को, इस ये जो सेटअप है, इस प्रोसेस को ठीक से देखिए, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, आप यहां पे लिखेंगे ये ऑक्सीडेशन सेटअप है, या ऑक्सीडेशन टर्मिनल और अच्छे वर्ड से लिख दें आप। कैसे ऑक्सीडेशन टर्मिनल हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और ये वाला हमारा
रिडक्शन टर्मिनल है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ना। इस चीज को अपन बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे? और इधर वाले को बोलेंगे कैथोड। अब ये कहलाएगा एनोड और ये कहलाएगा कैथोड। हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं लोग किस सेल का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा और इस तरीके से हमारा करंट जनरेट हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साफ साफ दिख रहा। अब पॉइंट ये हमने लास्ट क्लास बोला था, जिसको अब एक्सप्लेन करना है। ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो सकता। इस प्रोसेस में जिंक रॉड का अमाउंट कम हो रहा है या बढ़ रहा? और कॉपर रॉड का अमाउंट बढ़ रहा। जिंक का अमाउंट कम हो रहा है और कॉपर रॉड का अमाउंट। एक समय आएगा जब सैचुरेशन चार्ज का सैचुरेशन पॉइंट रीच करेगा और ये प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। कैसे ये चार्ज का सैचुरेशन पॉइंट रीच करेगा लोग? जब यहां पर एक्सेस डिपोजिशन होते जाएगा और सॉल्यूशन में एक्सेस डिपोजिशन जिंक 2+ का होते जाएगा, तो एक समय आएगा जब जिंक 2+ अब इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करने, जब एक्सेस जिंक 2+ आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करने नहीं देगा। उसी तरीके से एक समय आएगा जब सॉल्यूशन में सल्फेट का अमाउंट एक्सेस बढ़ जाएगा तो वो कॉपर रॉड पर इलेक्ट्रॉन को आने से रेसिस्ट करेगा। तो इस तरीके से चार्ज का एक क्या होगा? सैचुरेशन पॉइंट रीच होगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वजह से, और उसके बाद ये सेल काम करना हमारा क्या कर देगा? बंद कर देगा। ये सेल ज्यादा देर हमारा काम। तो अब इस सेल को कंटिन्यू वर्क करने के लिए, कंटिन्यूअस वर्किंग स्टेटस में लाने के लिए, हम लोगों को ऑपरेशन में लाने के लिए बस कुछ नहीं करना है। यहां जो चार्ज एक्सेस जमा हो रहा है कौन सा? पॉजिटिव। और इसमें जो एक्सेस जमा हो रहा है कौन सा? हमें इस चार्ज को बस समाप्त करना। बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये चार्ज समाप्त हो गया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए आप अपने आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट हुआ ना, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का न्यूट्रलिटी मेंटेन कीजिए। क्या मेंटेन कीजिए? अगर उसका न्यूट्रलिटी आप मेंटेन करेंगे तो अपने आप क्या होने लगेगा? चार्ज का डिपोजिशन कम हो जाएगा, समाप्त होने लगेगा। और चार्ज डिपोजिशन जब समाप्त होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को बांधेगा नहीं, सेंड करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पहले इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है कि रिसीव? सेंड कर रहा। और पॉजिटिव टर्मिनल, अब बैटरी देखते हो, बैटरी में ऊपर कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। नीचे तो आप चेक करते हो बैटरी, नई बैटरी लेते हो तो 1.5 वोल्ट आपको दिखाता है। आप स्ट्रेंथ को लेकर के यहां से वहां वायर जोड़ते हो, छोटा सा बल्ब लगाते हो और लगा करके तुरंत क्या चेक करते हो? कि वो चेक करते हैं हम लोग। तो नेगेटिव नीचे है, पॉजिटिव ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन किस टर्मिनल से किस टर्मिनल जाता है? ये पॉइंट है। नीचे वाले टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन सेंड होता। और अगर धीरे धीरे मान लीजिए कि उसका केमिकल कंज्यूम हो गया, इसका केमिकल, तो हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में उसको, बैटरी को और थोड़ा चलाने के लिए ठोकते हैं, ठोकते पिटते हैं, कुछ लोग चाटते भी हैं। चाटने का लॉजिक समझ में नहीं आता। टेस्टी लगता है। नहीं ना, तो टेस्ट करना, वो टेस्ट लोग दूसरे चीज टेस्ट करते हैं, पता नहीं अनाप शनाप हरकत करते हैं। तो बेसिकली हम जब उसको ठोकते हैं तो उसमें या सनलाइट हम धूप में डालते हैं तो वाकई बिहार में बैटरी काम करने लगता है। तो उसके पीछे हाँ यार रगड़ते भी हैं
तो एक्चुअली ये सब प्रोसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देते हैं। अगर कोई आयंस ब्लॉक हो गया है, रुक गया है इम्प्योरिटीज के कारण या किसी वजह से, तो जब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो थोड़ी देर तक और वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यही पॉइंट है। लेकिन वो ये सब क्या है, बहुत बेकार का काम है, ये सब काम ना करें। नहीं तो जैसे ही आप ठोकेंगे चखेंगे तो बता देगा लोग बिहारी है। हा? अरे बोला तो बोला, हम लोग खत्म हुए सिलेंडर को और 10 दिन चलाते हैं गर्म पानी में डाल के। क्या कोई हम लोग से सीखे किसी चीज को यूटिलाइज करना? कोई कपड़ा आता है घर में, पहले खुद पहनते हैं, फिर छोटा भाई पहनाता है, फिर बाद में उसको मम्मी रख देती है। रखाने के बाद जब नया मेहमान कोई घर में आता है 10-20 साल बाद, और तब मम्मी मम्मी नहीं नानी हो जाती है या दादी हो जाती है, फिर उसको ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो भी इस्तेमाल कर लिया बेचारा। तब जब 2-3 जनरेशन इस्तेमाल हो गया तो लास्ट में पोछा लगने में काम आ जाता है, झाड़ने वारने में काम आ जाता है, और उसमें भी लास्ट में हो जाता है तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा जब बचता है तो कोई छेद को जाम करने में काम आता है। तो कोई यूटिलिटी सीखे तो हम लोगों से सीखे। तो चलो आ जाओ। तो अब हम लोग यहां पर पहले ये वाला पॉइंट, दस नेगेटिव टर्मिनल sends the electron and positive terminal receives the same. ये हम लोगों का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और इसी को हम लोग यही है। अब यहां पर हमने जो पॉइंट आपको बताया, डेफिनेटली ऊपर वाला कौन सा पार्ट हुआ, कैथोड ना, और नीचे वाला पार्ट एनोड हुआ। अब हमने पॉइंट बताया कि ये जो ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ, किस चीज का डिपोजिशन, Zn2 प्लस inside the AHC, anode half cell electrolyte solution, anode हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हाफ सेल क्या आया, सेल को इस तरह से हमने दो हिस्से में बांटा, तो ये वाला पार्ट एनोड हाफ सेल हुआ, और ये वाला पार्ट सिंपल वर्ड है, क्या हुआ, ये वाला पार्ट एनोड हाफ सेल, और ये वाला पार्ट कैथोड हाफ सेल, आधा सेल है ना, या शॉर्ट में AHC बोल लो और इसको CHC बोल लो, ये सब कॉमन टर्म्स हुए। तो इसी का इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ Zn2 प्लस इनसाइड द AHC सॉल्यूशन, इट resists sending the electron, नहीं, similarly due to excess concentration of SO4 2 minus, कहां पे लो, inside the CHCE solution, it resists receiving the electrons, इलेक्ट्रॉन्स को वो आने से रोकेगा और ये इलेक्ट्रॉन को भेजने से रोकेगा। आप इस डायग्राम को अच्छे से फिर से एक बार देख ले,
ये यहां पर हमारा कैथोड का सॉरी एनोड वाला जिंक रॉड है, और यहां से हमारा जिंक 2+ आते गया सॉल्यूशन में। तो जब जिंक 2+ चारों तरफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इस रॉड के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा था, अब ये इसको क्या करेगा, बांधेगा, तो इसको जाने से रोक देगा। तो ये यहां पर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और सिमिलरली इसी तरीके से क्या दिखाओगे, जब इस टर्मिनल पर ये आ रहा है Cu पर, तो बाहर में कौन ज्यादा है, SO4 2-, क्योंकि कॉपर 2+ रॉड की तरफ मूव करते जा रहा है, तो SO4 2- क्या करेगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको ये रोकेगा, सारा इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करेगा। Fr है ना ये, और ये क्या है, Fa, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसके कारण अब ये काम करना बंद कर देगा। तो हमने उसी चीज को लिखा है, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गया चार्ज का, और फिर ये स्टॉप वर्किंग। अब इसका रिजोल्यूशन, इसको कैसे हम लोग हल करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा सेटअप हम लोग ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा एक सेटअप। जो नया सेटअप ऐड होगा इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। आप जब बैटरी को, अगर आपने कभी उसके बाहर के एरिया को रप्चर किया होगा, उसको ब्रेक करके अगर हटा करके देखा होगा, तो आपको दिखेगा एक पतला सा लेयर, जाली दिखेगा, वो एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज है जो दोनों टर्मिनल को सेपरेट करता है। आपको दिखेगा, कभी तोड़ के देखे हो, वो दिखेगा आपको एक मेम्ब्रेन टाइप का चीज दिखेगा, वो सॉल्ट ब्रिज है जो दोनों टर्मिनल को क्या करता है, वो सेपरेट करता है। और उसका यही दो काम है। पहला काम क्या, पहला काम क्या, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है, और जैसे सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हुआ तो दूसरा काम, इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन था, शिफ्टिंग था, सेंडिंग था, वो रेगुलेट हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट। इसका तीसरा एक और अच्छा काम है, वो है एक्चुअली ये तो डेफिनेटली हम लोग दो अलग अलग सेटअप करवा रहे हैं, बट इन प्रैक्टिस ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दो कंटेनर, दो बर्तन लेके चला जाए। बैटरी देख रहे हो, एक कंटेनर है। तो इन प्रैक्टिस इसको और इसको, इन दोनों चीज को एक ही में दो एरिया में सेपरेट करते हैं हम। क्या कर रहे हैं, सेपरेट। तो जब ये चार्ज का डिपोजिशन, ध्यान सुनिए, ये दोनों एरिया पास आए, ये दोनों को अब क्या लाइए, पास। तो पास लाइए, तो इसमें एक्सेस क्या डिपॉजिट हो रहा है, जब तक सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा है, Zn2+, इसमें क्या आ रहा है, तो दोनों के इंटरफेस एरिया, हालांकि वहां सेपरेशन है, एक मेम्ब्रेन से सेपरेशन है, लेकिन यहां पर जमा हो जाएगा क्या, एक के तरफ से Cu2+, नहीं Zn2+, और एक के तरफ से। तो अब जरा सोचिए ध्यान से, मेरे हाथों के इशारों को अच्छे से समझिए, इधर क्या हो रहा है जमा, रॉड पर या मेम्ब्रेन पर, यहां पर, मतलब बाउंड्री कह लो, मेम्ब्रेन नहीं बोलो भाई, बाउंड्री बोलो, मेम्ब्रेन नहीं बाउंड्री बोलो। यहां पर क्या जमा होगा, Zn2+, पॉजिटिव चार्ज का जमाव आएगा, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करके रहना चाहिए सॉल्यूशन में फैला हुआ, लेकिन चूंकि दोनों पास है, दोनों एक कह सकते हो वॉल से सेपरेटेड है, इसलिए सारा पॉजिटिव चार्ज इस वॉल पे चिपकने लगेगा और नेगेटिव चार्ज इस वॉल पे चिपकने लगेगा। और आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ अगल बगल आते हैं तो एक पोटेंशियल डेवलप होता। तो पोटेंशियल का आराम से देखो, अब डायरेक्शन को जरा देखो, जब तक ये डेवलप नहीं हो रहा था इनिशियली, तो आपका पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जब ये डिपॉजिट हो जा रहा है अब, तो पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये वाला इधर जा रहा है और ये पोटेंशियल का डायरेक्शन, तो आपका इसका मतलब क्या है, ईएमएफ का ये क्या करेगा, अपोज, ईएमएफ का क्या करेगा, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, करंट मिलना कम हो जाएगा। उसको क्या करेगा, हाँ सर्किट हो सकता है रप्चर कर जाए, हो सकता है सर्किट ब्रेक कर जाए, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। फोर्स एक तरीके का अपोज किया नहीं, ये चीज आपका इलेक्ट्रॉन इधर के डायरेक्शन में सेंड हो रहा है, पोटेंशियल का डायरेक्शन ये है और ये पोटेंशियल का डायरेक्शन ये है।
तो अपोज किया, इसीलिए हमारा एक समय में हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट होने से ये सिस्टम काम करना बंद कर दे। तो बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। तो जैसे ही आप वो सॉल्ट ब्रिज ऐड करेंगे, सॉल्ट ब्रिज अब क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप का एक ट्यूब है, कुछ नहीं है, एक यू शेप का एक ट्यूब है, और उस ट्यूब में हम लोग एक केमिकल डालेंगे। क्या डालेंगे? केमिकल में क्या डालेंगे? कोई आयोनिक कंपाउंड डालेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट कोई डाले, और वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो बड़ा आराम से वो फ्लो कर जाएगा, तुरंत फ्लो कर जाएगा। हमें वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, उसमें लिक्विड फॉर्म में उसको डालें। किस फॉर्म में डालेंगे? जो भी आप लेंगे, मान लो सबसे कॉमन इसके लिए एग्जांपल KCl, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस KOH से आया है और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आया है। तो लोग जब KCl उसमें इस्तेमाल करें हम केमिकल में, सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट हुआ वो क्या हुआ? KCl। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो K प्लस और Cl माइनस वो सेमी लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल हो। किस फॉर्म में? लिक्विड में नहीं, मतलब पूरा मेल्ट नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा फ्लो कर जाएगा तुरंत। वो सेमी लिक्विड में करेंगे, मतलब स्लो मोबिलिटी के कारण हम क्या उसका करवाना चाह रहे हैं? मोबिलिटी स्लो। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें से नेगेटिव आयन गिर जाएगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसमें से पॉजिटिव आयन गिर जाएगा, और इस तरह से ये क्या रहेगा? न्यूट्रल। जब न्यूट्रल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो मेंटेन रहेगा, और सेकंड क्या आ जाएगा पॉइंट? ये भी न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो मेंटेन रहेगा, और थर्ड वो जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पर पोटेंशियल डेवलप हुआ था वो वैनिश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, और हमारा करंट रेगुलेट करेगा। अब जब तक हमारे पास केमिकल है तब तक ये प्रोसेस क्या रहेगा? चलता रहेगा। अब ये नहीं होगा कि ये बीच में रुक गया। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया? तो हम लोग नया कॉन्सेप्ट की तरफ अब चल रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं किसको? सॉल्ट ब्रिज को। आ जाइए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? आई थिंक ट्यूब में से पानी गिर जाएगा तो इधर से पानी डालेंगे, पानी नहीं, वाटर नहीं, लिक्विड, सेमी लिक्विड। हाँ, उसकी मोबिलिटी काफी फास्ट हो जाएगी ना, तो उसके बाद क्या होगा? उसमें रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो हम लोगों को क्या करवाना है? इसको मेंटेन करना है। ऐसा भी नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज वाला इलेक्ट्रोलाइट समाप्त हो जाए, पता चले रॉड एज इट इज पड़ा हुआ है। इसीलिए उसको हम लोग किस फॉर्म में लेंगे? सेमी लिक्विड। सॉलिड क्यों नहीं ले सकते हैं? मूव ही नहीं करेगा। एक्वस सॉल्यूशन क्यों नहीं ले सकते हैं? हड़ा के मूव कर जाएगा, झरझरा जाएगा। इसलिए हम लोग उसको किस फॉर्म में लेंगे? आई, उसके पीछे भी अब कंडीशन हो। सॉल्ट ब्रिज में जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ये बड़ा रिस्की चीज है। सोचिए आप KCl डालते हैं तो K प्लस और Cl माइनस। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन किधर की तरफ गिरेगा? कैथोड की तरफ के एनोड की तरफ? सोचो, कैथोड की तरफ। क्यों? कैथोड वाला साइड का सॉल्यूशन कौन सा चार्ज है? SO4 2 माइनस उधर आया है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला उधर नहीं गिरेगा रे, और नेगेटिव वाला किधर गिरेगा? क्यों इधर गिरेगा? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा। क्लियर हो रही है चीजें? अब देखो, मान लो एक पॉजिटिव बना तो एक नेगेटिव गिर गया, एक नेगेटिव बना एक पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग, या मान लो अगर 2 प्लस है तो 2 गिरेगा ना। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक की स्पीड ज्यादा हो गई, दूसरे की स्पीड कम हो गई, तो वो भी खतरनाक सिचुएशन। फिर उससे और एक नया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो और ज्यादा चार्ज को जाके एक तरफ यहां पे कैटायन या तो बचा रह जाएगा, या कहां पे? ट्यूब में। समझ रहे हो? तो आपको जब सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन करेंगे तो ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। फिर वो एडवांस का आइडिया हम लोगों का अच्छा आ जाएगा। उसमें कैसा केमिकल सेलेक्ट करना पड़ेगा? जिसके आयंस की मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, तो आयोनिक मोबिलिटी कंपैरेबल। इसके लिए आपको कैटायन का साइज अगर आप बढ़ा ले रहे हो तो एनायन का साइज बढ़ा लेना पड़ेगा। इसीलिए बड़ा सोच समझ करके इसमें सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग यूजुअली KCl सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, KNO3 भी प्रेफरेबल है,
KNO3 वो भी लेते हैं, NH4Cl भी लेते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ है प्रेफरेबल, उसका हम लोग 2-3 एग्जांपल पढ़ेंगे। KCl ही वैसे क्वेश्चंस में लिया जा सकता है। आइए, अगर एक की स्पीड ज्यादा हो गई कैटायन और एनायंस में से, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ये एक गिरेगा, उससे पहले ये दो गिर गया। हाँ, एक तरफ K प्लस जाएगा और एक तरफ Cl माइनस। किसका स्पेस बढ़ाना होगा छोटू? नहीं नहीं, उतना सफिशियंट स्पेस लेकर के क्रिएट किया जाता है ना। और ये बहुत मामूली स्पेस है ना, बैटरी कितनी बड़ी है। और ये सब जो आयंस आप समझ रहे हैं, 10⁻⁻15 10⁻⁻10 मीटर का ना साइज है ना इन लोगों का डायमेंशन, तो फिर उस पर तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। लेकिन दिमाग अच्छा लगा यार, कटोरा रख देते, फीलिंग ऐसी ही आ रही। नहीं तो बारिश में छत से पानी टपक रहा है, टप 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 टप। नहीं, एक इधर लगाया कटोरा, एक उधर लगाया, इधर Cl माइनस आ रहा, उधर K प्लस आ रहा। हाँ, फील कर लेते हो तुम लोग। तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे टॉपिक दिया गया या नहीं? नहीं दिया। सॉल्ट ब्रिज, an inverted U-shaped tube having some specific electrolyte। हाँ, नहीं वैसा आपको नहीं दिखेगा, वो तो समझाने के लिए दो सेल को अलग अलग कंटेनर है तब ना। अगर एक ही कंटेनर, हमने क्या बोला, प्रैक्टिकली क्या होता, एक ही चीज रहता, बस वो एक वॉल बीच में डाल दिया प्रैक्टिकली। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है, वो अगर बैटरी बड़े शेप का हो तो ये चीजें ऐसी कराई जा सकती है। An inverted U-shaped tube having some specific electrolyte like KCl, KNO3 वगैरह। हाँ, NH4+ और K+ का आयोनिक रेडियस बहुत क्लोज होता। समझ में आया? NH4+ और Na+ का क्लोज नहीं होता। इनऑर्गेनिक में कभी कभार हमने डिस्कस किया। NH4+, हाँ किए, हाँ छोटू किए, थर्मोकेमिकल रेडिया है। अच्छा ठीक है भाई, चलो नहीं किया तो तो कुछ पढ़ाए थोड़ी नहीं। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि तुम्हारे ही बैच में डिस्कस किए हैं। हम ये कब बोले हैं? ये कैसे याद रहेगा कि किस बैच में कौन सी चीज डिस्कस हुई? तुम कह रहे हो कि सर ऑनलाइन वाले में डिस्कस किए। तो हम तुम्हारा इस बात का ठेका लिए कि तुम्हारे बैच में क्या क्या पढ़ाए याद रखे हम। सब कुछ मशीन पे बैठ जाते, फोटोकॉपी करा लो। हमारा तो तब भी करा लोगे कुमुद सर का। मशीन ही परमपिता परमेश्वर को प्यारे हो जाएंगे। हाँ, एक एनोड हाफ से लेकर चला तो सर को बोलेंगे तुम दोनों बात करें, हम नहीं कुछ बोल रहे थे ना। रिकॉर्डिंग तो बेटा वो तो हमारे हाथ में, वो तो जाएगा ही नहीं कहीं। An inverted U-shaped tube having some specific electrolyte, ध्यान से सेटअप को थोड़ा सा दिखा दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस। हाँ, K+ और Cl-। ये देखो, ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर डाल दिया गया KCl। चलो बाहर उसको लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है, KCl ये जो KCl है सेमी लिक्विड,
ये हमारा K प्लस, और अब इसमें K प्लस का मूवमेंट किधर की तरफ है? कैथोड की तरफ। तो यहां से हमारा डुबुक और Cl माइनस, ये डायरेक्शन हो गया। Cl माइनस आ गया। ये हमारा क्या है यहां पर? एक्सेस Zn2 प्लस आ रहा था, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। और यहाँ एक्सेस क्या आ रहा लो? SO4 2 माइनस, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा। और यहाँ पर एक पतला सा कॉटन का मेम्ब्रेन लगा दिया जाता है, ये जगह जो है, मतलब थोड़ा रोकने के लिए उसको। कॉटन का एक मेम्ब्रेन्स यहाँ पे लगा दिया गया है अंदर, ठीक है। तो हमारा इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। बाकी बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हैं इसको अच्छे से। तो इसके फंक्शन को लिखना जरूरी है कि ये हम लोग बेसिकली इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा जगह। छोटू चार्ज को बैलेंस करना, अब एक गिरे या दो गिरे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पहला फंक्शन क्या बोलोगे? इट मेंटेन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सर्किट, सही है। It maintains neutrality of electrolytic solutions of both the half cells। दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का क्या करता है? ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। किस तरह की न्यूट्रलिटी है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और थर्ड, हाँ, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन, LLJ बोला जाता है, पोटेंशियल। तो तीन तरीके का इसका फंक्शन है मेनली, और सबका कुल मिलाकर के क्या है? कंक्लूजन यही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को स्मूथ करेगा, ठीक है। आपको ये क्लियर समझ में आ गया? यहां पर हमारा K प्लस इधर की तरफ आ गया ताकि सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर सके, Cl माइनस इधर की तरफ आ गया। अच्छा, ये हो सकता है कि नहीं? ध्यान से देखो, सिलेक्शन, अभी सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमने बोला कि इसका जो सिलेक्शन लिया जाएगा, किसका? सॉल्ट ब्रिज का, उसमें दो तीन बातों का को ध्यान में रखा जाएगा। पहला पॉइंट हमने क्या बोला? स्पीड जो होनी चाहिए वो कंपैरेबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? साइज, कंपैरेबल। और तीसरा पॉइंट होगा स्पीड और साइज के अलावे सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा, आपको यह ध्यान देना होगा कि कहीं वो ऐसा नहीं हो कि इसके केमिकल से रिएक्ट कर जाए। अगर वो उसके केमिकल से रिएक्ट कर गया तब तो फिर वो चार्ज को समाप्त करने की जगह कोई और काम करने लगेगा। तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो इन तीन चीजों को ध्यान में रख के होगा। रिएक्शन करने का मतलब क्या, जरा समझो। मान लो थोड़ी देर के लिए ये यहां पर जो रॉड डाला हुआ है, जिंक रॉड, इसके जगह पे थोड़ी देर के लिए सिल्वर का रॉड ले। किसका? सिल्वर का। जैसे सिल्वर का रॉड लोगे तो इसके अंदर आपको अब उसी का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर के नाम पर एक ही सबसे कॉमन सॉल्युबल कंपाउंड हम लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। अदरवाइज सॉल्युबल तो बहुत सारे हैं, सिल्वर सल्फेट भी थोड़े सॉल्युबल हैं, सिल्वर का फ्लोराइड अच्छा सॉल्युबल है, बट वो सब हम लोग यूज नहीं करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एक कॉमन सॉल्युबल सिल्वर का कंपाउंड। तो सिल्वर नाइट्रेट, तो अब सोचो अगर आपने उस केस में KCl लिया सॉल्ट ब्रिज का, तो इधर की तरफ कौन गिरेगा? Cl माइनस गिरा और वो खा गया किसको? Ag प्लस को। AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। इसीलिए ये जरूरी है कि सॉल्ट ब्रिज में जो हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे उसका 3 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। आयोनिक मोबिलिटी कंपैरेबल, साइज ऑफ आयंस कंपैरेबल, और तीसरा जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट मस्ट नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एनी हाफ सेल टर्मिनल्स। क्लियर हो गया? तो चलिए सिलेक्शन ऑफ, ये वाला क्लियर हो गया मामला। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाला मामला आप समझ गए। इसको प्रैक्टिकली both the half cells are kept inside the same container and separated by a wall। प्रैक्टिकली क्या किया जाता है? एक वॉल के द्वारा तो होगा यहां पर क्या, यहां पर क्या जमा हो जाएगा? जिंक 2 प्लस और यहां पे कौन आ जाएगा? सारा SO4 2 माइनस, और जो हमारा दोनों साइड जो एनोड और कैथोड है जो कि वायर से जुड़ा हुआ है, अब इसमें पोटेंशियल का डायरेक्शन यहां पर क्या है? इधर है पोटेंशियल का डायरेक्शन, और इसके कारण पोटेंशियल का डायरेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन। लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो ये अगर डिपॉजिट हो गया तो हमारे जो LLJ है, इट रेसिस्ट EMF of the cell, that is effectivity of cell increases या decreases? Decreases। आप सिंपल वर्ड में समझिए ना, उतना हटाइए। इफेक्टिविटी ऑफ सेल डिक्रीजेस। सेल हमारा इफेक्टिवली वॉन्ट वर्क, काम नहीं करेगा। तो चलिए ये समझ गए, सिंपल वर्ड्स में समझ गए हम लोग, उससे को ज्यादा उलझाना नहीं। अब हमारा क्या है? सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, किस चीज का? ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अभी कैसे यूज हो सकता है? अगर सॉल्ट ब्रिज यूज कर दोगे तो फिर LLJ डेवलप थोड़ी ना करेगा। तो LLJ को डेवलप करवाने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं डाला। अब सॉल्ट ब्रिज पिछले पेज में आप डाल चुके हो ऑलरेडी। किसमें? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि सर इसमें पोटेशियम सल्फेट क्यों नहीं बना जब SO4 सॉल्युबल है। जैसे मान लो कि अगर आपने यूज कर दिया क्लोराइड, इधर Zn2 प्लस, तो ZnCl2 भी तो बन सकता है, बट ZnCl2 इज हाईली सॉल्युबल। आपका इधर क्या गिर रहा है? K प्लस, तो K2SO4 इज हाईली सॉल्युबल। इसीलिए इसका जो उसमें जो डाला जाएगा मटेरियल वो बहुत सोच समझ के डाला जाएगा। क्या लिथियम का क्लोराइड डाला जा सकता है? नहीं। Li प्लस जैसे ही गिरेगा तो Li2SO4 इज इनसॉल्युबल और स्प्रैंगली सॉल्युबल, इसलिए LiCl अपन नहीं डाल सकते हैं। तो ये सब एक अच्छा क्वेश्चन का एरिया क्रिएट होते चले जाए। पोटेंशियल का डायरेक्शन कैसे पता? नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्रॉ किया ना,
तो अपोज किया ना डायरेक्शन का, फ्लो का, तो सिंपल सी बात है। तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसके लिए कंडीशंस या कह सकते हैं इलस्ट्रेशंस फॉलोड। कौन कौन से इलस्ट्रेशंस फॉलो करेंगे? पहला, बोलो, साइज ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट शुड बी कंपेरेबल ना। छोटू, अगर कोई बड़ा रहेगा तो फिर वो मूव करना नहीं चाहेगा, छोटा रहेगा तो तेजी से मूव कर जाएगा, उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से। हाँ, तो हम लोगों को प्रैक्टिकली बोलना पड़ेगा कि दोनों का साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे? मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बोलो, शुड बी कंपेरेबल ना। एंड थर्ड वन क्या बोलोगे लोग? बोलो, क्या बोला हमने थर्ड वन? सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट मस्ट नॉट रिएक्ट विद केमिकल ऑफ एनी हाफ सेल टर्मिनल्स। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज must not react with any of the AHCE or CHC. What is AHCE? एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। और तो मटेरियल कुछ है ही नहीं, या कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसके दोनों तरफ का जो मटेरियल था उससे रिएक्ट उसको नहीं करना। और जो हमने बोला आप उसको लिख भी दें, क्या बोला हमने? लाइक फॉर सिल्वर एनोड, यहां पर क्या रहेगा हमारा? AHC AgNO3 ना। सिल्वर एनोड के लिए क्या रहेगा? AgNO3। तो अब यहां पर हमने सॉल्ट ब्रिज में क्या इस्तेमाल कर लिया? मान लो KCl लिक्विड, सेमी लिक्विड। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा लो? Ag प्लस रिएक्ट कर जाएगा किससे? Cl माइनस से, और क्या बन जाएगा? AgCl। समझ में आ गया अच्छे से? तो इस तरह से हमारा सॉल्ट ब्रिज का जो बेसिक पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया। जल्दी से आप इसको लिखें, थोड़ा सा और डिस्कशन इसमें किया जाएगा। सॉल्ट ब्रिज अच्छे से आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कुछ भी? क्या? तो स्लो डाउन करने के लिए, और कुछ नहीं है, और कोई उसका रोल। पांच मिनट, उससे ज्यादा नहीं, आराम से हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए, क्योंकि PDF तो मिलेगा नहीं, आप कितना भी सर पटक ले। अभी कहां बजा? 7:22। 8 मिनट बहुत होता है। अरे तो उसमें क्या लिखना है?